नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपके 25 प्रश्न हैं। देखते हैं कि आप लोगों की कितनी तैयारी है आपके जीके जीएस में। तो चलते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लेलिस्ट बना दी है, जहाँ पर आपको हिंदी, साथ में यूपी स्पेशल, साथ में आपको ग्राम परिवेश के वीडियो आपको आते रहते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है आपका स्वर्ण कमल पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि किस संप्रदाय के मंदिरों में प्रचलित संगीत को हवेली संगीत कहते हैं? हवेली संगीत कहते हैं। ये आपके किस प्रकार के देख सकते हैं संप्रदाय के मंदिर हैं? यहाँ पर आपका सही जवाब टू का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर, ये आपके हैं पुष्ट मार्गीय। ठीक है, पुष्ट मार्गीय संप्रदाय जो आपके संप्रदाय होते हैं, तो वहाँ के मंदिरों में एक संगीत जो आपका प्रचलित संगीत है जिसे हम लोग हवेली संगीत कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने जून 2017 में भारत म्यांमार सीमा पर लोगों के मुक्त आवागमन के नियमों की जांच हेतु विशेष समिति गठित की थी। इस समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा 3 का ऑप्शन राइट। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, आंतरिक सुरक्षा विशेष सचिव अर्थात आपके गृह मंत्रालय को सौंपी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ मराठों द्वारा बनवाया गया एक विशिष्ट कुआं जिसे दक्षिणों का कुआं के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपके लिए हो सकता है नया प्रश्न भी हो। तो यहाँ पर याद रखिए दक्षिणों का कुआं के नाम से जाना जाता है। ये आपका कह सकते हैं स्थान है। 4 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, लवाड़। लवाड़ की राजकुमारी थी आपकी ब्रज कुमारी भक्त कवित्री, ठीक है, विदुषी महिला, जो कि किशनगढ़ के सामंत सिंह इसी रानी के पुत्र। ठीक है, ये आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है यहाँ पर। तो शिक्षा का मूल अधिकार आपका बना दिया गया है, ये किस आर्टिकल के तहत है? बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के फर्स्ट में जो आपके बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष, उनको फ्री शिक्षा देने का अधिकार आपको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि खेलों के लिए दिए जाने वाले अर्जुन पुरस्कार की राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो आपको पता होगा कि वर्तमान में जो दी जा रही है अर्जुन पुरस्कार की राशि वो आपकी 3 लाख रुपए है। ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा 3 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवणबेल गोला की कांस्य प्रतिमा संबंधित है? श्रवणबेल गोला की कांस्य प्रतिमा संबंधित है किस धर्म से? चलिए 7 का ऑप्शन राइट आपका देना है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, आपके बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका बी, आपके जैन धर्म से संबंधित है श्रवणबेल गोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विकास मुख्यालय जो बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, मनीला में है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति किस देश में अवस्थित है? हमने आपको बताया था कि भारत में आपका केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ठीक है, वहीं पर देखा जाए ये तो आपके भारत में है जो कि आप प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, लेकिन विश्व में एक आपका ऐसा देश है जो कि प्रवाल भित्ति से बना हुआ आपका अवस्थित है। 9 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, आपके ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला है भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कच्छ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कच्छ, तो रेलवे मॉडल कच्छ आपका स्थित है, ये आपके उदयपुर में है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, उदयपुर में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं? राज्यसभा जो आपके सदस्य होते हैं तो उनमें से राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं? तो यहाँ पर 11 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, 12 लोगों को। ठीक है, 12 लोगों को कह सकते हैं नामांकित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिरों तथा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब, तो 12 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, इसे नौबत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौबत बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है जयपुर फूट क्या है? जयपुर फूट क्या है? तो 13 का जवाब देना है आपको।
तो ऑप्शन राइट आप जयपुर फूट आपका कृत्रिम अंग होता है। क्या होता है? कृत्रिम अंग। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकूल का सिद्धांत ये प्रतिपादित किया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, ये आपके हैं चंद्रबरदाई ने। ठीक है, चंद्रबरदाई ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला है कि कौन सा जीव स्तनधारी है? ये तो आपको पता ही होगा और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, चमगादड़, जो कि आपका एक कैसा है? स्तनधारी है और उड़ भी सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक, चलिए 16 का जवाब देना है और 16 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका सी, सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ? तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों को प्रशासन संचालित करने के लिए जो अधिकार दिया गया था, ये आपका दिया गया था ऑप्शन राइट यहाँ पर 17 का जवाब हो जाएगा डी नंबर, ये आपके ग्राम पंचायत को। ठीक है, ग्राम पंचायत लोगों देखते हैं कि लोग आपस का जो मामला होता है उसे अपने आप समझा लेते हैं। ठीक है, अगला है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके या किस संस्था द्वारा होती है? तो बहुत ही सही है क्वेश्चन आपका, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात सीएसओ के द्वारा आपकी राष्ट्रीय आय की गणना होती है, जो कि 1952 में आपका बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद 356 के तहत आपके राष्ट्रपति शासन लगता है और इसकी अधिकतम अवधि होती है आपकी 3 वर्ष। कितनी? 3 वर्ष। लेकिन किस तरह से? पहले 6 माह लगेगी, फिर इसके बाद बिल पारित हो जाएगा संसद के द्वारा, फिर 6 माह लगेगी, फिर पारित होगा, फिर 6 माह, ऐसे ऐसे करके आपका 3 वर्ष हो सकता है। ऑप्शन राइट आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी? हमने आपको हिंदी में भी वो पढ़ाया था कि जो आपकी संघ की राजभाषा है वो आपकी संघ की जो भाषा है वो आपकी राजभाषा है। ठीक है, और लिपि कैसी है? आपकी देवनागरी। ये जो आपका है किस आर्टिकल के तहत है? 20 का जवाब देना है और 20 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 343 के तहत हमने बताया था कि संघ की राजभाषा हिंदी। ठीक है, संघ की राजभाषा क्या? हिंदी, और लिपि क्या है आपकी? देवनागरी होगी। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रिज में रखे हुए पके हुए मांस को अथवा उससे निर्मित खाद्य पदार्थों को कितने समय में उपयोग कर लेना चाहिए? कोई अगर मांस की चीज़ है फ्रिज में रखी है तो उसको कितने दिन में यूज करना चाहिए? तो याद रखिए 1 से 4 दिन तक तो सेफ रहेगी, लेकिन इससे ज़्यादा अगर रखेंगे तो बेकार हो जाएगी। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की अधिकतम सीमा है, इसके बाद एक व्यक्ति बहरा हो जाता है। ध्वनि की एक अधिकतम सीमा होती है और अगर इस प्रकार की ध्वनि में अगर रहता है तो व्यक्ति क्या होता है? आपका बहरा हो जाता है। यह आपकी डेसिबल होती है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका 22 का जवाब यहाँ पर सी नंबर 85 डेसिबल। ठीक है, 85 डेसिबल से आपका प्लस होता है। ठीक है, इसे 85 + 90 तक हो सकता है। ठीक है, तो आपका सी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर। अगर इतने डेसिबल तक रहता है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बहरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि दवाओं के कैप्सूलों की बाहरी परत बनी होती है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं और हमेशा से पूछे जाने वाले प्रश्न भी होते हैं। तो यहाँ पर दवाओं की कैप्सूलों की बाहरी परत बनी होती है किसकी? तो 23 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी हो जाएगा, अंडे के सफ़ेद परत से। ठीक है, अंडे के सफ़ेद परत अर्थात कैल्शियम जैसे होता है ना, अंडे के ऊपर वाला जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर मलेरिया के संक्रमण के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, यहाँ पर देखो कार्बन हमने बताया अंडे वाला, यहाँ पर 24 नंबर। तो यहाँ पर मच्छर मलेरिया के संक्रमण के लिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है 24 का। यहाँ पर मलेरिया का जो मच्छर होता है मादा एनोफ्लीज होती है, तो मादा एनोफ्लीज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्या मलेरिया फैल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि मलेरिया की दवाई के लिए वृक्ष होता है सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, वो तो आपकी आयुर्वेदिक होती है। ठीक है, 25 नंबर आपसे पूछा है कि ग्लाइकोलिसिस में कितने मुख्य नियामक पद होते हैं? ग्लाइकोलिसिस में कितने मुख्य नियामक पद होते हैं?
तो 25 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, 3 पद होते हैं आपके, ठीक है। तो इस प्रकार से लेकर 25 क्वेश्चन हुए और यहाँ पर लगभग आपने 25 प्रश्नों में कम से कम 22 प्रश्न आप यहाँ पर सॉल्व किया है। तो बिल्कुल सही तैयारी आपकी चल रही है और ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए। हमने आपको हिंदी, जीके, जीएस और आपके ग्राम परिवेश संबंधी वीडियो बनाते हैं और आपकी प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छी वीडियो इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।